हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस में भी है और बुक में भी दिया हुआ है। इससे पहले वाले वीडियो में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में बता चुके हैं, तो अगर तुम लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखो। और आज हम पढ़ते हैं कुछ केमिकल्स के बारे में, उसके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़ के बारे में। तो पहला है सोडियम क्लोराइड, फिर पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, फिर ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड लास्टली प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड के बारे में। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला है NaCl। इसे कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं और रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। तो ये वही सॉल्ट है जो कि हम लोग घर में यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सोडियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल सॉल्ट है, पहले भी बता चुके हैं। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। चूँकि यह न्यूट्रल है इसीलिए इसका pH जो वैल्यू है वो 7 के बराबर होता है। तो इसको कैसे लिखते हैं? इट इज ए न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ HCl एंड NaOH सॉल्यूशन। तो देख लिए कि हम NaCl को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है कॉमनली कहाँ पाया जाता है। जनरली ये सी वाटर में होता है, जो कि तुम लोग को पता ही होगा कि सी वाटर से हम लोग नमक प्राप्त करते हैं। और रॉक सॉल्ट जो ज़मीन के नीचे मिनरल्स फॉर्म में होता है और ब्राउन कलर का होता है, क्योंकि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होते हैं। फिर वहाँ से उसको प्यूरिफाई करके हम NaCl प्राप्त करते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। प्रॉपर्टीज में ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉल्युबल इन वाटर है, सॉल्टी टेस्ट होता है और ये न्यूट्रल होता है और इसका pH जो है 7 है। इसका क्या यूज़ है, यूज़ देख लेते हैं। पहला यूज है कुकिंग में यूज किया जाता है, फूड प्रिजर्वेशन के रूप में इसका यूज किया जाता है। और बहुत सारे केमिकल्स जो हम बनाते हैं उसमें ये रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल के रूप में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है। ये इन सब को जब बनाया जाता है तो NaCl को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट के कंपाउंड जो है जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। NaOH को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? NaOH को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है क्लोर एल्केली प्रोसेस। क्लोर एल्केली प्रोसेस के द्वारा ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं देखते हैं। चलो, पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं और ये ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा बनता है। तो व्हाट इज़ ब्राइन? तुम्हारे दिमाग में होगा कि ब्राइन क्या है। ब्राइन एक्चुअली जब हम NaCl को वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं, वाटर में मिक्स कर देते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम ब्राइन कहते हैं। ब्राइन इज एक्चुअली एक्विस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl को जो वाटर में मिलाते हैं तो एक्विस सॉल्यूशन जो बनता है उसी को हम ब्राइन कहते हैं। और इस ब्राइन का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, कहने का मतलब उसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और उससे NaOH हमें मिलता है। कैसे मिलता है चलो देखते हैं। Chlor alkali process, electrolysis of brine. When electricity is passed through brine, it decomposes to form sodium hydroxide, chlorine gas and hydrogen gas. ये इसका केमिकल इक्वेशन है।
जब NaCl और वाटर को लेते हैं और इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करवाते हैं तो ये NaOH Cl2 एंड H2 में टूट जाता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हाट हैपन्स एट इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड पे क्या होता है? एनोड, जैसा कि तुम जानते हो, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो वहाँ पे Cl2 प्रोड्यूस्ड होता है, क्योंकि Cl2 निगेटिव, Cl जो होता है निगेटिव चार्ज होता है Cl पे, इसलिए ये एनोड पे स्टोर होता है। और एट कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होता है। और सॉल्यूशन में जो है वो NaOH रह जाता है। सॉल्यूशन में, इन द सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेन्स डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में रह जाता है। अब इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि किस तरह इसका एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। यहाँ से हम ब्राइन को देते हैं, इसमें ये सब ब्राइन है, इसमें जो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। फिर इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो ये आयन में टूट जाता है, जैसे NaCl Na+ और Cl- में टूट जाता है, और वाटर जो है H+ और OH- में टूट जाता है। तो चूंकि एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर किसका होगा? ये जो निगेटिव चार्ज है वो माइग्रेट करेगा, तो इधर Cl माइग्रेट करता है और Cl2 इस तरह यहाँ निकल जाता है। इसी तरह ये कैथोड जो है वो निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ OH जो है सो माइग्रेट करता है, H+ माइग्रेट करता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है और सॉल्यूशन में रेस्ट रह जाता है NaOH, जो ब्राइन के साथ बाहर निकलता है। इसी से हम NaOH को प्राप्त करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने देख लिया कि कैसे Cl2, H2 और NaOH निकलता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन के द्वारा। अब NaOH का यूज क्या है? कास्टिक सोडा का यूज क्या है? सॉप और डिटर्जेंट बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको यूज होता है, प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन एंड फैब्रिक्स में, डिग्रेजिंग मेटल्स में यूज होता है, क्लीन ऑयल और ग्रीस फ्रॉम मेटल सरफेस पर जो ग्रीस वगैरह लग जाता है उसको क्लीन करने में इसका यूज होता है, और मेकिंग ब्लीच एंड डाइज में भी NaOH का यूज होता है। तो ये सारे जो है वो कास्टिक सोडा के यूज हैं। अब उसमें हाइड्रोजन भी निकलता है, तो हाइड्रोजन का क्या यूज होता है? हाइड्रोजन का यूज होता है यूज्ड एज ए क्लीन फ्यूल, क्लीन फ्यूल के रूप में यूज होता है। मेकिंग अमोनिया, हाबर प्रोसेस के द्वारा जो अमोनिया बनता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, अमोनिया बनता है और फर्टिलाइजर बनता है, उसमें हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। ऑयल का हाइड्रोजनेशन में हम इसका यूज़ करते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स को घी में बदल देता है, और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी हम इसका यूज़ करते हैं। यूज्ड इन इंडस्ट्री टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द मेटल ऑक्साइड। तो इतना हाइड्रोजन का यूज है। अब इसमें क्लोरीन गैस भी निकलती है क्लोर अल्कली प्रोसेस में, तो उस क्लोरीन का हम क्या यूज़ करते हैं? पहला तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है। क्लोरीन इज यूज टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर एंड स्विमिंग पूल में जो वाटर होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होता है। ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज होता है, यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लाइनिन एंड पेपर। मैन्युफैक्चरिंग केमिकल जैसे PVC, प्लास्टिक वगैरह बनाने में हम इसको यूज़ करते हैं। तो चलो अब हम कास्टिक सोडा के बारे में या सोडियम हाइड्रोक्साइड में के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट केमिकल्स की ओर आते हैं, जो कि है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला है CaOCl2। ये कैसे बनाया जाता है? क्लोरीन जो हमें क्लोर अल्कली प्रोसेस में मिलता है उसको हम यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। क्लोरीन विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, उसका हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? जब हम Cl2 को स्लैक लाइम के ऊपर पास करवाते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर और वाटर मिलता है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लैक्ड लाइम। स्लैग लाइम किसको कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लैग लाइम। इसके ऊपर जब क्लोरीन गैस को हम पास करवाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर और वाटर बनता है।
अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या है? यूज़ क्या है ब्लीचिंग पाउडर का? पहला तो है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। इट इज़ यूज टू किल जर्म एंड बैक्टीरिया इन वाटर, कॉमनली यूज्ड इन वेल वाटर टैंक्स एंड म्युनिसिपल वाटर सप्लाई। दूसरा है ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका यूज होता है। ये ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। इट एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल रिएक्शन। तो ब्लीचिंग पाउडर का ये यूज है। फोर्थ यूज क्या है? Disinfectant used to disinfect floor, drain and toilet and hospital helps in preventing the spread of disease. और फिफ्थ है इन केमिकल इंडस्ट्री यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफार्म एंड अदर केमिकल्स के प्रिपरेशन में हम इसका यूज करते हैं। तो ये यूज हुआ ब्लीचिंग पाउडर का। अब नेक्स्ट केमिकल जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है बेकिंग सोडा, जिसका कि केमिकल फार्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहते हैं, और ऐसे इसको हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं? बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अमोनिएटेड ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड प्लस NH3। तो ब्राइन हम बता चुके हैं कि NaCl प्लस वाटर होता है, और चूंकि अमोनिएटेड कह रहा है तो इसमें हम NH3 मिला देंगे, और इसके साथ हम CO2 का रिएक्शन करवाते हैं, CO2 का। तो CO2 का जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है NH4Cl एंड NaHCO3। NH4Cl एंड NaHCO3 बनता है। इट इज ए माइल्ड कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। अब इसका यूज क्या है? यूज ऑफ बेकिंग सोडा इन बेकिंग में यूज होता है। जैसे कि हमें कोई केक या ब्रेड वगैरह को जो फ्लफी एंड सॉफ्ट बनाना रहता है तो हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। यूज्ड एज ए बेकिंग एजेंट टू मेक केक एंड ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लफी। एज एन एंटासिड इंडाइजेशन एंड एसिडिटी में हम इसका यूज़ करते हैं। आग बुझाने के रूप में इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें से CO2 गैस प्रोड्यूस होता है जो कि आग बुझाने में मदद करता है। फोर्थ है इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि एडिएबल माइल्ड एडिएबल एसिड जो है सच एज टार्टरिक एसिड, उसको हम मिला देते हैं बेकिंग सोडा के साथ, तो बेकिंग पाउडर बनता है। जैसे NaHCO3 प्लस H प्लस, तो CO2 H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। CO2 प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन काउजेज ब्रेड और केक। ब्रेड और केक बनाने के समय इसका CO2 निकलने के कारण वो फ्लफी एंड स्पंजी हो जाता है, टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। अगर पूछा जाए कि किस लिए जब हम बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो ये सॉफ्ट स्पंजी हो जाता है, तो तुम बता सकते हो कि CO2 गैस निकलने की वजह से ऐसा होता है। अब हम वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O। ये कैसे प्रिपरेशन होता है इसका? तो बाय हीटिंग बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड, ये बेकिंग सोडा है NaHCO3, जब इसको हम हीट करते हैं तो Na2CO3 बनता है, CO2 प्लस वाटर बनता है, और जब इसको फिर हम 10H2O के साथ रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमारा वॉशिंग सोडा बनता है। तो ये इसका प्रिपरेशन है। अब इसका यूज़ क्या है वो देखते हैं। यूज है क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका यूज होता है। यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ एंड रिमूविंग स्टेन और ग्रीज। दूसरा है सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, रिमूव्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन फ्रॉम हार्ड वाटर। हार्ड वाटर से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन को ये हटाता है। तीसरा है ग्लास, सॉप और पेपर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स के रूप में ये यूज्ड होता है। तो ये इसका यूज हुआ। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ते हैं।
प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, CaSO4 हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला है। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? इसे जिप्सम से प्रिपेयर करते हैं, जिसको कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं। तो जिप्सम को जब 373 K पे हीट करते हैं तो वो हीटिंग के दौरान 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिमूव करता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म करता है, जो कि एक वाइट पाउडर होता है। CaSO4 2H2O ये जिप्सम है। इसमें से 3/2 H2O वाटर निकल जाता है और वाइट पाउडर जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निकलता है। और लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर हम वाटर के साथ जब मिक्स करते हैं तो ये जिप्सम में चेंज हो जाता है और एक वंस अगेन गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास देता है, जो कि ये है। तो इसका क्या यूज होता है वो देखते हैं। ये जब डॉक्टर इसका जनरली यूज़ करते हैं इन मेडिकल कास्ट बनाने में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर टू मेक कास्ट फॉर ब्रोकन बोन्स। हड्डी जब टूट जाती है तो प्लास्टर करने में इसका यूज़ करते हैं। आर्टिस्ट जो है टॉय वगैरह बनाने में, डेकोरेटिव आइटम बनाने में इसका यूज़ करते हैं। क्लास में जो तुम ब्लैक बोर्ड चौक यूज़ करते हो उसमें इसका यूज होता है। और फायर प्रूफिंग मटेरियल में इसका यूज होता है। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट मटेरियल फ्रॉम हीट। तो अभी तक जो हमारे बुक में जितने केमिकल्स के बारे में दिया गया है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम पीएच के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ पीएच की वैल्यू क्या होती है और उससे हम कैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में जानते हैं। तो अगर इस वीडियो में पढ़ने के बाद तुम्हें कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।